समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। भगवान शिव की असीम कृपा होती है तो हम लोगों को ऐसे महोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। महामना जी भगवान के परम भक्त थे। उपासना के क्रम में भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए। कहा, क्या चाहते हो? उनके मन में कहीं कुछ कामना थी नहीं। भगवान है, हमें उपासना करनी चाहिए, इस बुद्धि से कर रहे थे। भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, प्रकट आप हो गए हैं तो प्रकट होने के साथ ही महामना जी के अंदर संकल्प जगा, अर्थात भगवान विश्वनाथ ने ही प्रकट भी होने का कार्य किया और संकल्प भी बन गए। क्या संकल्प जगा? आप विश्व ब्रह्मांड के सर्जक हो, पालक हो, नियामक हो, पर लोगों में इतनी क्षमता है नहीं। प्राणियों को तो आपने सृजा, आपने वेद का उपदेश कर दिया, शास्त्रों का निर्माण हुआ, फिर भी विवेक के बल से शास्त्रों के आधार पर हम चल सके, मार्ग बने, यह सूझता नहीं है। तो कुछ ऐसा उपाय हो वह सूझने लग जाए। उन्होंने कहा, उसका एक उपाय है। काशी चिन्मय नगरी है और वहाँ एक ज्ञान का ऐसा धाम बने जहाँ से संपूर्ण विश्व को प्रकाश मिले, मार्ग मिले। वह जो ज्ञान का धाम बनेगा तो इसके लिए जो तंग गली है वहाँ नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप प्रकट हुए हैं तो आपकी जो काशी की सीमा है थोड़ा उसको और बढ़ाएं और आपकी जहाँ स्थापना होती है वहाँ तक आप आ जाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो यहाँ बना, एक दिगंबर संत हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उनको प्रेरणा मिली विश्वनाथ की और माधवी जी को प्रेरणा मिली। वहाँ जाकर प्रार्थना किया। उन्होंने सोच रखा था हिमालय से बाहर संसार में अब जाना नहीं है, पर विश्वनाथ जी की प्रेरणा वहाँ भी तो थी। वह आए और यहाँ विश्वनाथ की स्थापना हुई। आपको आश्चर्य होगा, मालवीय जी के निवेदन से, प्रार्थना से भगवान विश्वनाथ काशी की सीमा यहाँ तक बढ़ा दी। जब मैं छात्र जीवन में था, हमारे गुरुजी थे, उनके बालक का नेत्र कष्ट था। हरिद्वार से एक व्यक्ति भावना के द्वारा उस कष्ट को दूर करना जानते थे। डॉक्टर की चिकित्सा चल रही थी। काशी के डॉक्टर, उन्होंने कहा जो चक्षुरुपनिषद है उसका पारायण स्वयं छात्र विद्यार्थी आपका पुत्र करे या किसी विद्वान से कराए, वह लाभ देगा। थोड़े दिन आराधना करने पर ही पता लगा कि एक संत है जो भावना से रोग को दूर कर देते हैं। उनको आमंत्रित किया गया, आए और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं उस समय पढ़ रहा था। हमारे गुरुजी के पास जब आए, उन्होंने कहा बालक को बुला दीजिए। देखा, कहा ठीक हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कल मैं बैठ करके श्री गणेश करूँगा उपासना का,
फिर मैं अपने घर पर करूँगा, ठीक हो जाएगा। सुबह मैं विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाऊँगा BHU। तो गुरु जी को पता था ये आर्य समाज से हैं, तो उनको लगा कि शायद मेरी जो जानकारी थी वो गलत थी। आर्य समाज तो मूर्ति में विश्वास करते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता था आप आर्य समाज से जुड़े हैं। कहा नहीं नहीं, सही पता था आपको, इसमें घबराने की बात नहीं है। पर मेरे गुरुजी मुझे साथ में ले गए थे और विश्वनाथ मंदिर जब मैं गया तो सम्मुख दर्शन भगवान का प्राप्त हुआ। विश्वनाथ जी का भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से हिमालय से आए शिव भक्त और इधर महान शिव भक्त महामना जी, और कामना क्या, संकल्प क्या उदित हुआ, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन होना, कल्याण होना। उन्होंने कहा दयानंद सरस्वती जी का यह ख्याल नहीं था, वो तो सब जगह भगवत दर्शन करते थे। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान से रिक्त कुछ हो कैसे सकता है। पर कभी कभी जैसे बृहस्पति अवतार लेकर चारवाक सूत्रों का प्रणयन किया और उन्होंने कहा वेद में जितनी बातें कही गई हैं वो प्रामाणिक कहाँ है, ये तो जड़बुद्धि लोग इसको मान रहे हैं। विद्वान लोग जो सो रहे थे, समाज में बड़ा सम्मान था, निश्चिंत होकर शास्त्र चिंतन छोड़ चुके थे, उनको जगाने के लिए बृहस्पति आते हैं और चारवाक सूत्रों का निर्माण करते हैं। चारवाक एक ऐसा दर्शन है जो सारे महान दर्शनों को इतना प्रश्रय दिया। हम मान सकते हैं बरगद के बीज में जो क्षमता है वही तो बरगद का इतना विशाल पेड़ बनता है। चारवाक दर्शन बृहस्पति जो इंद्राणी देवता के गुरु हैं, वहां का बीज ही बरगद बना हुआ है जो भारतीय दर्शन आज गरज रहा है। भारतीय दर्शन के सामने नतमस्तक हैं लोग, और उन सबों का मूल है वेद। सबों का मूल है वेद, क्योंकि भगवान की जो परावाक है, भगवान के हृदय में विराजमान है, वो परा पश्यंती के भूमि में आती है। परा का मतलब है वह ज्ञान जो अपने आप में अलमस्त पड़ा हुआ है, परिपूर्ण है, आप्त काम है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। पर वह पश्यंती की भूमि में भी प्रवेश करती है परावाक। पश्यंती का मतलब है विश्व में जो जीव है और जगत है उनके ऊपर कृपा दृष्टि से देखने की स्थिति। भगवान की परावाक, भगवान की परावाकी पश्यंती जो एक कृपा दृष्टि से देखने लग गई है, और फिर वह मध्यमा वाक में आती है। मध्यमा वाक का परिज्ञान योगी लोगों को हो पाता है। ऐसे जो महासाधक है, वेदज्ञ विद्वान है, वो मध्यमा वाक में प्रवेश कर जाते हैं और फिर हम लोगों को अपनी वैखरी वाक से आप्यायित करते हैं। अभी हम आपका उपदेश सुन रहे थे, आह्लाद से भर जाते हैं, क्योंकि आप बैठे ही हैं वहाँ ऋषि राम पुनराध्या नाम वाचम अर्थोधावती, जो ऋषि हैं, जो मंत्र दृष्टा है, जो ऐसे ज्ञान के प्रसारक हैं, ज्ञान में अहर्निश डूबे रहते हैं। हम 97 में आए यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और तब से आपको जो देखा, आपने कभी अर्थ का ख्याल ही नहीं किया। प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं, अच्छा भर देंगे हो जाएगा। अमुक जगह कार्यक्रम में चलना है, आपको तैयार रहेंगे, हाँ चलेंगे, वहां बोलना है और आलेख भी देना है, कैसे तैयार होगा, परसों ही करना है, कई कार्यक्रम है, रात में जग करके कर लेना। दक्षिणा के लिए, दक्षिणा क्या है, महामना जी की कृपा है, बहुत कुछ मिल रहा है, हम चलेंगे, इसकी व्यवस्था के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आप कार्यक्रम को वहां देखिए। तो इस तरह से इनको जब मैं देखता हूँ तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत है। किस तरह से महामना जी को देखिए, किस तरह का संकल्प लिया, तो भगवान के स्वरूप के रूप में ऐसे महामानव आते हैं जो युगद्रष्टा है। और आप देखें सचमुच ऐसा विश्वविद्यालय, अब रैंक में सारे विश्व में कौन आगे है, कौन पीछे है, किस दिशा में पीछे है, पत्थर पहाड़ खड़ा कर देना, बिल्डिंग बना लेना, कोई विश्वविद्यालय हो सकता है जिसमें आगे हो, पर जो चिन्मयता की स्थिति है,
जब कार्य कारण भाव का चिंतन होता है तो हमारे सारे दार्शनिक इस तथ्य को पकड़े हैं कि मूल में जाते 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 हम दो पर पहुंचते हैं, प्रकृति और पुरुष। ये दो है तब सृष्टि चलती है। और फिर काश्मीर सेवागम जो वेद के धरातल पर महान चिंतक खड़ा होता है, तंत्र को आश्रय करता है, और जब वो चिंतन करता है तो मूल में जड़ और चेतन में कौन है, तो चेतन मूल में है और जड़ पश्चात है। जब दो रहता है तब। और काश्मीर सेवागम वेद के अंतः प्रवेश के द्वारा इस तथ्य को प्रकाशित कर दिया कि चिति से अलग जड़ भी नहीं है, वह प्रसुप्त चिति से युक्त है, वह गाढ़ निद्रा में सोई हुई चिति है, पर चिति से बाहर जड़ हो नहीं सकता, क्योंकि चिति के बिना स्थिति बन ही नहीं सकती है। तो यह चिति है। हम लोग जैसे लोक व्यवहार में आकाश को समझते हैं कि आकाश का मतलब जो अवकाश है, खाली जगह है। तो जो हम चलते हैं, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ भवन का निर्माण करते हैं, जहाँ विश्वविद्यालय बना, जहाँ पठन पाठन चल रहा है, जहाँ साधना चल रही है, जो पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, वो भी जहाँ है, सागर है, वो भी किसी जगह में किसी उसको चाहिए एक अवकाश। वो अवकाश है आकाश। वह आकाश जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में स्थिर रखा है और यहाँ है। और अमेरिका चले जाएं या अमेरिका में बैठे हैं, पूछिए आकाश कितना है, तो आकाश एक है। आकाश दो नहीं है, वो एक है। तो जिसमें चेतना स्थूल रूप से दृष्ट नहीं हो रही है, वह आकाश जब एक है तो उस आकाश को जो अपने गोद में रखा है वो है चिति, वो है परम शक्ति भगवती शिवा। और भगवती शिवा जिनका स्वभाव है, ऐसे स्वभावी है भगवान शिव। और कहा कि बरगद का जो पेड़ है वह भगवान शिव का स्वरूप है। बरगद के पेड़ का हम ध्यान कर ले, केवल पास न भी जा पाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बरगद के पेड़ के एक पत्ती का हम ख्याल कर लें, बेल के एक पत्ती का हम ख्याल केवल कर लें, तो उस बेल की पत्ती से भगवान शिव की प्रसन्नता इतनी होती है, इतनी बड़ी होती है कि आपकी आवश्यकता से अधिक आपको वो देंगे, जिससे आप दानी भी बनेंगे, दयालु भी बनेंगे और संसार की सेवा में लग जाएंगे, जैसा महामना लगते थे। और कुछ प्रभाव महामना की बगिया में हम सबके ऊपर। हमारे उपेंद्र जी तो परिवार का ख्याल ही नहीं रखते, ये तो स्वप्न में भी वैदिक विज्ञान केंद्र को ही देखते हैं। मैंने इनसे कहा कि एक गाड़ी के लिए किसी सेठ को हमें कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा गाड़ी की चिंता, गाड़ी के लिए चर्चा नहीं करिए, लोगों की नजर आवेगी ये गाड़ी वाले हो गए। हम तो वैदिक विज्ञान वाले हैं, हमारे अंदर तो वैदिक विज्ञान, शुक्ल जी आए हैं संपूर्णानंद में वाय वाले ने हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र की क्यों सेवा करते हुए आप जाओ। जब आचार्य हृदय रंजन शर्मा जी गुरु जी जो समाधि की स्थिति में रहते हैं और उनको कहते हैं कि समाधि और व्युत्थान आपका एक समान हो गया है, मतलब आप समाधि में पूजन के समय में जैसा रहते हैं और जब व्यवहार करते रहते हैं आपकी जो मधुमय वाक है निश्चित होती है। मालूम पड़ता है आप क्या माँ मिठास रखेगी जो आप, इसलिए तो तुम्हें वो माता पहले कहा है। तो हमारा इतना ही भाव है कि शाकुंतल में एक प्रसंग आया है, वहाँ दुष्यंत राजा है और उनसे कहा जाता है कि आप अपने सुख के प्रति कभी अभिलाष नहीं रखते। लोग प्रजा में जो कोई एक व्यक्ति कहीं दूर दराज में खड़ा है और उसके साथ यदि कोई कष्ट है तो उसकी चिंता आपको रहती है। हर एक प्रजा के हर एक व्यक्ति की चिंता, किस तरह से उसको सुख मिलेगा, उसको सुविधा प्राप्त होगी। कहा किस तरह से, कुछ दृष्टांत बतलाइए। तो कहा पेड़ खड़ा रहता है फल और छाया को लेकर, कड़ी धूप आती है उसको अपने सिर से सहता है, लेकिन परेशान हुआ
कोई व्यक्ति, कोई जीव जंतु यदि उस पेड़ की छांव में आ जाता है तो उसके संताप को भी हर लेता है, अपने सहता रहता है उस आतंक को, उस कष्ट को, आंधी को। लेकिन आश्रित व्यक्ति के लिए वह सदा वरदान बना रहता है, फल भी खिलाता है, छाया भी देता है। औषधि के गुणों से भरे हुए, फल से आपूरी, छाया से आपूरी जो हमारे पेड़ हैं, पादप हैं, इनकी ओर हमारी प्रवृत्ति होना। मेरे पिताजी गांव में बड़े भाई होते थे, सब लगभग छोटे थे, तो वो सारे छोटे भाई हमारे पिताजी हमारे एक बगीचा के बगल में एक पीपल के पेड़ को लगाया, बड़ा सा, उसके जड़ में मट्टी के समुदाय को लेकर 5 आदमी से उसको उठा करके लाद करके गाड़ी पर फिर उसको लगाया। ऐसा नहीं सोचा कि हमारे जो बगीचे के पेड़ हैं वो दब जाएंगे उसके अंदर। कहा इसका महत्व है, ये भगवान नारायण है जो पालन शक्ति को रखने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा के बड़े प्रेमी, भागवत के बड़े प्रेमी हमारे मालवीय जी महाराज, उन्होंने कहा बरगद के पेड़ में तो सूंड निकलता है और जड़ पकड़ लेता है, उसका तो कोई आदि अंत है ही नहीं। शिव का कभी आदि और अंत होता है क्या? तो बरगद के पेड़ तो सदा बने रहते हैं, सूंड निकला फिर से गया पेड़। तो क्या पीपल में ऐसा हो सकता है? आपके गुरु जी को बुलाया गया और उन्होंने कहा हाँ, रोहिणी नक्षत्र में यदि पीपल के पेड़ को लगाया जाए तो उसमें भी वो सूंड निकलने लग जाएगा। भगवान में जो गुण है वह भागवत में भी आ जाता है। नमः पार्वती पतये।